श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड़हल के फूल का एक और चमत्कारी उपाय आज गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। इससे पहले भी गुरुजी ने रोग मुक्ति का गुड़हल के फूल का चमत्कारी उपाय बताया है। आप जानते होंगे गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और गुड़हल का फूल करीब करीब सभी देवी देवताओं को इतना प्रिय है कि अगर उन्हें सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित कर दिया जाए तो जीवन में कोई भी बाधा चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो, वह तुरंत बाधा कटती है और तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। आप जानते होंगे गुड़हल के फूल का इससे पहले गुरुजी ने पिछली कथाओं में एक उपाय बताया था जो कि बहुत सरल है और इस उपाय से खास तौर पर जो शरीर में रोग पनप रहे हैं, रजो धर्म से संबंधित कोई परेशानी है तो वह उपाय बहुत जल्दी कारगर होता है। उस उपाय को कई भक्तजनों ने किया है और लाभ प्राप्त हुआ है। बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म होकर गुरुजी ने उन्हें पत्र लिखे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने गुड़हल का फूल, जिसे जैसुन का फूल भी कहा जाता है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आप प्रयोग करते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रतियोगी परीक्षा हो, ट्रांसफर हो या कोई भी ऐसी दिक्कत जिसमें आपको असफलता हाथ आ रही हो, जिस कारण से आप हार गए हैं, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को यह उपाय कर लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछली कथा में बताए गए उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर नारी के जीवन में गर्भ धारण की कोई समस्या आ रही हो, रजोधर्म की समस्या हो, डॉक्टर ने कह दिया है कि गांठ है, शरीर के किसी भी हिस्से में आपको लगता है मैं रोग से परेशान हूं, तो आज के ही शुभ तिथि में किसी शुभ स्वरूप में आप सभी को क्या करना है, एक जायसुन का फूल तोड़ के लाना है। अब यह फूल अलग अलग रंग का मिलता है परंतु लाल रंग की महत्वता ज़्यादा है, तो आप सभी को माँ भवानी का कार्य है तो माँ भगवती का स्मरण करते हुए लाल फूल को ही महत्वता दीजिएगा, उसे तोड़कर आपको ले आना है। यहाँ पर सभी को माता रानी का जो स्वरूप है वह माँ भवानी का माँ गौरा के रूप में है, तो महादेव के मंदिर में चले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर प्रथम उपाय करने के लिए जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप गोलबत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए, संभव हो तो एक माँ भगवती के नाम का भी आप दीपक लगा दीजिएगा। इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, किसी भी शुभ दिन में किया जा सकता है, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सोमवार की शुभ तिथि या कोई भी, इसमें गुरुजी ने कोई दिन निर्धारित नहीं किया है। तो यह जो मैं उपाय बता रही हूँ प्रथम वाला, यह पिछली कथाओं में है, आपने सुना होगा। गुरुजी कहते हैं नारी के जीवन में जब रोग पनप रहे हो, शारीरिक मानसिक पीड़ा से परेशान हो, तो उसे जो है एक फूल लाकर माता रानी, जो माँ भगवती का अर्थात माँ गौरा का स्थान है, जल चढ़ाने के बाद माता रानी के नाम का एक दीपक लगाने के बाद, महादेव के नाम का एक दीपक लगाने के बाद गुड़हल का फूल जो है माता रानी के स्थान पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर, किसका स्मरण करना है, मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद विधि विधान से जब आपकी पूजा हो जाए तो भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं, माँ भगवती उसे ग्रहण कर चुकी है, अब वह प्रसाद स्वरूप हो गया है। तो मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर शिव मंदिर की चौखट पर या घर पर लाकर या शिव मंदिर में ही बैठकर अगर इसे धीरे धीरे चबा चबा कर आप खा जाते हैं महामृत्युंजय अर्थात मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर, तो तत्काल ही आपके रोग कट जाते हैं और शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ भगवती को अगर यह जो प्रिय फूल है गुड़हल का उसे समर्पित किया जाता है तो रोग तो कटते ही हैं, साथ ही माता भगवती इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान्य की और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति देती है। तो पहला उपाय पिछली कथाओं का मैंने रोग मुक्ति के लिए बताया है, आपको जरूर से करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे आज की कथा में बताए गए उपाय की तरफ। यह उपाय आप एक बार विश्वास से कर लेंगे तो मात्र एक बार में आपकी कामना सिद्ध होगी। गुड़हल का फूल अगर आपके घर पर नहीं है और आप वास्तु दोष की परेशानी दूर करना चाहते हैं तो आप सभी को आज ही गुड़हल का फूल अपने गमले में या खाली स्थान पर लगाना चाहिए। गुड़हल के फूल की यह खासियत है कि इसे आप घर में कभी भी किसी भी स्वरूप में लगाते हैं तो यह सुखद अनुभूति देता है और उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। यह हनुमान जी को भी काफ़ी प्रिय है तो उनके चरणों में भी इसे समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है शुक्रवार के दिन अगर माता भगवती को लाल फूलों के गुड़हल के फूल की माला समर्पित की जाए तो धन की परेशानी दूर होती है और माँ लक्ष्मी उस परिवार में सद्बुद्धि देती है। आयुर्वेद में भी आपने पतंजलि इत्यादि के शैम्पू में भी देखा होगा गुड़हल का फूल बना होता है। गुड़हल के फूल का आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। जो मैंने आपको प्रथम जो है उपाय बताया मृत्युंजय मंजरी चक्र का रोग मुक्ति वाला, उस उपाय में अगर आप गुड़हल का फूल चबा चबा कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर
माँ भगवती महादेव का स्मरण कर कर खा जाते हैं ना, तो आपके शरीर में जो रोग पनप रहा है वह तुरंत मिट जाता है। आप जानते होंगे गुड़हल के फूल से शैम्पू बनते हैं, शैम्पू में इसका प्रयोग होता है, बाल इससे चमकीले होते हैं, और मुख पर कोई झाई इत्यादि है, शारीरिक पीड़ा होती है तो उसका भी निदान होता है। इतना महत्व जो है गुड़हल के फूल का कहा गया है। तो आज ही घर लाकर इसे रोपित करें, हनुमान जी को समर्पित करें, माँ भगवती के मंदिर में नवरात्रियाँ आ रही हैं उनमें समर्पित करें, गुप्त नवरात्रि में अष्टमी आ रही है उसमें समर्पित करें। तो कुल मिलाकर आपको किसी न किसी तरह से महादेव का श्रृंगार करना है। धन की कमी से जूझ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को आप इसे समर्पित करें, निश्चित रूप से परेशानियों का निदान होगा। तो यह तो बात रही गुड़हल के फूल की प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं आज के वीडियो में बताया गया, आज की कथा में बताया गया गुरु जी का उपाय। गुरु जी कहते हैं इसे करना कब है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है यह भी सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं जब किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, खासतौर जो आजकल प्रतियोगी परीक्षा में जो है तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा में खूब अच्छी तैयारी करें, मन लगाकर कार्य जो कर रहे हैं उसमें सफल हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप खूब मेहनत करें। साथ के साथ एक बेलपत्र और एक गुड़हल का फूल आपको ले लेना है। ध्यान रहे बेलपत्र और गुड़हल खंडित ना हो, अच्छी अवस्था का ही होना चाहिए। आप सभी को चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दीप लगाने के बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र के ऊपर लाल फूल अर्थात गुड़हल का फूल रखना है। परंतु रखना कैसे है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप सभी को बेलपत्र की डंडी सबसे पहले शिवलिंग की ओर रखनी है, ठीक है। बेलपत्र की डंडी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र चढ़ानी है, परंतु बेलपत्र की डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। साथ ही आपने देखा होगा गुड़हल का फूल घंटी वाला होता है, तो आप सभी को घंटी जो है, जो फूल की घंटी होती है, वह बेलपत्र की डंडी की ओर होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। साथ ही बेलपत्र का जो फूला हुआ हिस्सा होता है, अर्थात बेलपत्र जिस तरह से फूल खिला हुआ है, कहने का अर्थ है वह जो है शिवलिंग की ओर होनी चाहिए, जिससे कि वो जो बेलपत्र की जो घंटी होगी वह अगर शिवलिंग की डंडी की ओर होगी तो स्वयं ही जो खिला हुआ हिस्सा होगा वह शिवलिंग की ओर चला जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको यह मासिक शिवरात्रि अब आ ही गई है कल परसों को, तो मासिक शिवरात्रि के दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। उसके ऊपर आपको एक जैसुन का फूल अर्थात गुड़हल का फूल अपनी मनोकामना कहते हुए महीने में मात्र एक बार समर्पित कर कर देखना है। इस कार्य से विवाह की भी अड़चन दूर होती है। आप जानते होंगे माता रानी का यह स्थान है अशोक सुंदरी माता का, तो इसमें सब सफलताओं के कार्य बनने के अवसर होते हैं। तो आप सभी को आज की कथा के यह उपाय करना है। प्रथम में जो उपाय बताया है वह भी करें, साथ के साथ यह दूसरा उपाय भी आप कर लीजिएगा। प्रथम वाला उपाय तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, परंतु जो आज की कथा में बताया गया उपाय है यह मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। साथ के साथ अगर आपके विवाह की अड़चन चल रही है, कर्ज इत्यादि में जीवन चल रहा है और आपको लगता है कि मेरे विवाह की अड़चन दूर हो, मांगलिक दोष कट जाएं, शारीरिक बंधनों से मुझे मुक्ति मिले, तो आप सभी को जब अष्टमी आती है सोमवार की, या जो हर एक महीने अष्टमी आती है, या किसी भी शुभ दिन में आप माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है गुरुजी कहते हैं वहाँ पर चंदन में पूरी तरह से जो है लाल फूल को घुमाकर अर्थात अच्छी तरह से चंदन या हल्दी का प्रयोग कर हल्दी आप नहीं करना चाहते तो पीले रंग का चंदन भी प्रयोग में ले सकते हैं। लाल फूल को, गुड़हल के फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने बच्चों का विवाह हो जाए या स्वयं आप मेरा विवाह हो जाए, इस प्रार्थना के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को जो यह गुड़हल का फूल है इसे पीले रंग के चंदन या हल्दी में रंग कर अच्छी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो आपके विवाह के तुरंत अवसर बनते हैं। तो गुड़हल के फूल की जितनी महिमा कही जाए ना उतना कम है। आपका पैसा कर्ज में जाता है, धन की कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आप सभी को किसी भी शुक्रवार, किसी भी अष्टमी तिथि पर माँ भगवती को अर्थात माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, आपकी इच्छा है माता रानी की किस स्वरूप का पूजन करते हैं, उन्हें लाल फूल चढ़ाना चाहिए। फूलों की माला, गुड़हल के फूल की माला उनको बहुत प्रिय है, तो उन्हें यह समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो कितनी सुंदर महिमा है गुड़हल के फूल की, आज भी गुरुजी ने बताया। तो आप करें, वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।